प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रथमः पाठः पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लोभः व्याधिः अनन्तकः। लोभ सबसे बड़ी बीमारी है। लोभ के समान कोई दूसरा व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है। पूरा कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः वसति स्म। ध्यान से सुनेंगे। पूरा कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः वसति स्म। तस्य नाम मायादासः आसीत्। सः प्रभुतं सुवर्णं वाञ्छति स्म। एकदा एकः मुनिः तस्य समीपे आगच्छत्। राजा अवदत्, हे मुने, मम आतिथ्यं स्वीकरोतु। नृपस्य आतिथ्येन सन्तुष्टः मुनिः तस्मै एकं वरं अयच्छत्। अवदत्, हे राजन्, यत् तुभ्यं रोचते तद् वद। मायादासः अकथयत्, हे मुने, मया अस्पृष्टं सर्वं सुवर्णं भवतु इति। मुनिः तथास्तु इति कथित्वा प्रासादात् बहिः अगच्छत्। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि पूरा कस्मिंश्चित् नगरे एका नृपः वसति। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम मायादास था। वह प्रभुत बहुत सोना चाहता था। एक बार एक मुनि उसके निकट में आए। राजा बोला, हे ऋषिवर, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। राजा के आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट होकर ऋषि उसको एक वरदान के लिए कहा। बोला, हे राजन, तुम जो चाहते हो, तुमको जो अच्छा लगे, रोचते, जो अच्छा लगे वह वर मांगो, मैं देने को तैयार हूं। मायादास कहा, हे ऋषि, हे मुनि, मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे द्वारा स्पर्शित सारे चीज सोना हो जाए। मुनि तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। कहकर वहां से बाहर निकल गए। दूसरा पैराग्राफ। सुवर्णे अनुरक्तः नृपः जत वस्तु अस्पृश्यत् तदेव वस्तु सुवर्णमयं अभवत्। राजा उद्याने सर्वान् वृक्षान् अस्पृश्यत्। ते सर्वे वृक्षाः सुवर्णमयाः अभवन्। पिपासाकुलः सः जलं पोतुम् ऐच्छत्। जलमपि सुवर्णमयं अभवत्। एवमेव भोजनमपि सुवर्णमयं जातम्।
तस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अपतन तदा तस्य पुत्री नृपस्य समीपे आगच्छत। सापि सुवर्णमयी जाता अत्यंत दुखिता। नृपः पुनः मुनेः समीपं अगच्छत्। नृपः मुनेः पादयोः विनयम्य क्षमां अयाचत। अहं कनकं न वाञ्छामि, मम पुत्री मम वाटिका च पुत्रवत् भवतु। किं मे कनकेन प्रयोजनं यदा अहं बुभुक्षितः पिपासितः च मरिष्यामि। मुनेः नृपाय जलम् अयच्छत् अकथयत् च गच्छ एतेन जलेन सर्वाणि वस्तूनि प्राकृतरूपे परिवर्तितानि भविष्यन्ति। तब वरशक्तिरपि लुप्ता भविष्यत्। मायादासः जलम् आदाय पुत्राः उपरि अपातयत्। सर्वम् उद्यानमपि तत्क्षणमेव यथावत् अभवत्। अतएव उच्यते लोभः व्याधिः अनन्तकः। अब इस पैराग्राफ का अर्थ हम लोग समझें। सोना की चाह करने वाला राजा जब किसी भी वस्तु को छूता था, स्पर्श करता था, उनके द्वारा स्पर्शित होता था, तो वह वस्तु सोने का हो जाता था। राजा फुलवाड़ी में सभी वृक्षों को स्पर्शित किया, छुआ। वे सभी वृक्ष सोने का हो गए। प्यास से व्याकुल वह पानी पीने के लिए चाहता था। पानी भी सोना हो गया। इस प्रकार भोजन भी सोना हो गया। सोना उनके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। तब उसकी पुत्री राजा के निकट आई। वह भी सोने की हो गई। अति दुखी राजा फिर मुनि के पास गए। राजा मुनि को पैर छूकर विनम्र होकर उनसे याचना की, मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मेरी बेटी मेरा बगीचा जैसा था पूर्व की भांति पूर्व के की तरह हो जाए। क्या मैं इस प्रयोजन से जब भूखा प्यासा मर ही जाऊंगा तो वह सोना क्या होगा? मुनि राजा के लिए जल मंगाया और कहा
जाओ, यह जल, यह पानी सभी वस्तुओं पर छिड़क दो, वह सारा वस्तु परिवर्तित हो जाएगा, पुनः अपनी ही स्थिति में आ जाएगा। लेकिन कभी लोभ मत करना। मायादास पानी लाकर अपनी पुत्री के ऊपर छिड़क दिया। सभी उद्यानों के पैरों पर छिड़क दिया, जो जैसा था यथावत हो गया। इसलिए कहा गया है, लोभः व्याधि अनंतकः। लोभ रूपी बीमारी कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज की पढ़ाई इतनी रही।